सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। आज इस 10+2 के अंदर कौन सी आती है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये सारी फिजिकल क्वांटिटी ये 10+2 क्लास की हैं, ये सारी अलग है। इलेक्ट्रिक करंट से शुरू करते हैं, इनके फार्मूला, यूनिट और डायमेंशन फार्मूला, ये सारी चीज़ सीखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो इलेक्ट्रिक करंट देखो, हर फिजिकल क्वांटिटी के आगे इलेक्ट्रिक लगाएंगे, क्योंकि हमारी जो 10+2 क्लास है वो सारी की सारी इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित है। तो जैसे अब मैंने यहाँ पे चार्ज लिखा है तो ऑटोमेटिक है इलेक्ट्रिक चार्ज बोल लेंगे इसको। जैसे इसको पोटेंशियल बोल लेंगे तो इलेक्ट्रिक लगाएंगे। इलेक्ट्रिक अक्सर हर चीज़ के आगे लगाएंगे जो फिजिकल क्वांटिटी होगी वो। तो जैसे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ते हैं। करंट जो होता है वो दिखाई नहीं देता है। करंट जो है दो प्रकार का होता है, एसी और डीसी। एक करंट ऐसा होता है जो सांप की तरह चलता है, उसको हम बोलते हैं एसी। और एक होता है डीसी जो बैटरी के अंदर होता है। जैसे कई बार हमारे मोबाइल की बैटरी चार्ज नहीं तो जीभ लगा के भी हम चेक कर लिया करें इंडियन आदमी कि भाई अगर वो थोड़ी थोड़ी चरचरी लग रही है मतलब बैटरी चार्ज है, वो डीसी करंट होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला होता है, इसको आई नाम के अक्षर से लिखेंगे, चार्ज बाई टाइम। और चार्ज को क्यू नाम के अक्षर से लिखेंगे, क्यू बाई टी। उसके बाद आती है इसकी यूनिट होगी इसकी एम्पियर। साइंटिस्ट का नाम पूरे अक्षर में लिखो, अगर पूरा नाम लिख रहे हो तो छोटे ए से आएगा और सिंबल आएगा इसका ए, ठीक है। और डायमेंशन फार्मूला होगा इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, ए ही होगा। 11वीं क्लास के अंदर हमने जो डायमेंशन फार्मूले करे थे उनमें 3 अक्षर होते थे, एम एल टी। अब एक और बढ़ गया ए 12वीं क्लास के अंदर ए, तो वो ए इलेक्ट्रिक करंट का ही है, ठीक है। अब 12वीं क्लास के अंदर 4 अक्षर होंगे टोटल डायमेंशन फार्मूले जो हम लिखेंगे। उसके बाद आता है देखो हमारे पास चार्ज, इसको इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। चार्ज का फार्मूला यहीं से निकाला जाएगा, चार्ज इज इक्वल टू आई का मतलब करंट इंटू टाइम, और ये होगा आई इंटू टी इज इक्वल टू क्यू। अब इसकी यूनिट निकलवाते हैं। इसकी यूनिट होगी एम्पियर सेकंड, और एक और भी होती है कुलाम भी। यहाँ से निकालेंगे तो देखो एक और भी होगी, चार्ज की क्या होगी, कुलाम बटे सेकंड। चार्ज की क्या होगी, कुलाम बटे सेकंड। तो यहाँ से एक और निकालेंगे तो ये बनेगी सी एस इनवर्स। तो एम्पियर का एक नाम और हो गया सी एस इनवर्स, ठीक है। और इसको ऐसे भी लिख लो, ए इज इक्वल टू सी बाई एस, तो सी इज इक्वल टू ए एस। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इसका डायमेंशन फार्मूला लिखो, क्यू का लिख रहे हैं तो आई का क्या बन जाएगा ए, और टाइम का क्या होता है टी, 80। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वोल्टेज और ईएमएफ। ये होता है सेल के अंदर जो बैटरी जो होती है वो इलेक्ट्रॉन्स को, चार्ज को एक तरफ धकेलती है, रेजिस्टेंस उसको इधर धकेलता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला होता है, वी नाम के अक्षर से लिखते हैं, वर्क बाई चार्ज। ये इसका फार्मूला होता है कि एक चार्ज को यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने में कितना काम किया है उस बैटरी ने, उसको हम बोलते हैं उसका पोटेंशियल, ठीक है। इसकी यूनिट होती है वोल्ट। और इसका डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे, देखो वर्क का तो हमने 11वीं क्लास में सीखा हुआ है, एम एल टी की -2। एम एल की ये तो हो गया, वर्क क्या होता था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का तो होगा एम एल टी की -2, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया एल, तो ये हो गया एल की 2। ये तो हो गया इसका वर्क का। उसके बाद आता है चार्ज का हमने ऊपर सीख लिया, चार्ज कितना होता है 80। इसको सोल्व कर लो, एम एल टी ए, पहले 4 अक्षर लिख लिया करो, एम की 1, एल की 2, टी की 1, ये और ऊपर जाएगी तो टी की -3 और ए की -1, तो ये हो गया 1231। ये खाली अक्षर याद कर लिया, ये सिखाऊंगा शॉर्टकट ट्रिक ही। उसके बाद आती है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को हम ई नाम के अक्षर लिखते हैं। ये होती है फोर्स बाई चार्ज। फोर्स का इसकी यूनिट होगी, फोर्स की न्यूटन होती है, चार्ज की गुलाम होती होगी एन सी इनवर्स। और डायमेंशन फार्मूला फोर्स का अपने याद आई, एम
एल टी की -2 और चार्ज का क्या हो गया 80। सोल्व कर लो, वही 4 अक्षर लिख लो, एम एल टी ए और एम की 1, एल की 1, टी की -3, ए की -1। तो ये आ गई हमारी 1131। ये अक्सर याद कर लिए, सारी मैं शॉर्टकट ट्रिक भी दूंगा आपको। उसके बाद आती है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी के नाम से स्पष्ट परमिट देना, अपने अंदर से कोई चीज़ गुजरने की अनुमति देना। जैसे देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे लोहे की कील रखूँ और नीचे चुंबक लगाऊँ और तो जो वो मेरे हाथ में से जो है वो मैग्नेटिक लाइंस पार हो जाती है, जो उस कील को पकड़ लेती है। तो मेरी हथेली ने क्या दे दिया, परमिट दे दिया, ठीक है। परमिटिविटी और फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का मतलब जैसे जहाँ पे वैक्यूम होता है, जैसे चंद्रमा के ऊपर, तो इसका फार्मूला होगा, इसको हम एप्सिलॉन नॉट से लिखते हैं। ये पहले तो कुलाम ला लिखते हैं, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। यहाँ से इसको निकाल लो तो F नीचे चला जाएगा, ये हो गया Q/, कांस्टेंट का कुछ होता नहीं है, F आ गया नीचे और r², ठीक है। यूनिट लिखो अभी। चार्ज क्या होगी, कुलाम, इसकी भी कुलाम बटे न्यूटन मीटर की 2, C की 2, न्यूटन की -1, मीटर की -2। ये होगी इसकी डायमेंशन फार्मूला निकल वो वैसे ही। चार्ज का क्या होता है 80, दूसरे चार्ज का भी 80 और इसका तो हमने 11वीं क्लास में याद कर ही रखा था, इंटू r² क्या हो जाएगा L की 2। सोल्व कर लेना, MLTA, M की शक्ति -1, L की शक्ति कितनी बच गई यहाँ पे 3, T तो ऊपर है, ये ऊपर जाएगी, ये 4 हो जाएंगी और A की कितनी हो जाएगी 2, जिसमें आया माइनस, जिसमें आएगा 1 इतना। L की भी माइनस की हो जाएगी, -1342। एक बच गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को K नाम से अक्सर लिखते हैं। ये होता है दो फिजिकल क्वांटिटी का रेशो, एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। ये तो है वैक्यूम के, ये कोई भी मीडियम हो सकता है। जैसे हम कोई दो चुंबक को चंद्रमा के ऊपर लेके जाएं, तो चंद्रमा के ऊपर जब उनका नॉर्थ साउथ ले जाएंगे तो बीच में मीडियम कौन है, वैक्यूम है, फ्री स्पेस है। और नॉर्थ साउथ को जब हम किसी और मीडियम के अंदर ले जाएं, जैसे एयर के अंदर ले जाएं, पानी के अंदर ले जाएं, तो ये क्या हो जाएगा एप्सिलॉन। तो ये इसका होगा हमारे पास एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। सेम यूनिट कट जाएगी तो इसकी नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं होगी और ना ही डायमेंशन फार्मूला। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 6 फिजिकल क्वांटिटी करवाई, इनको करो। फिर मैं इनकी एक शॉर्टकट ट्रिक दूंगा, बाद में चाप भी दूंगा। कल आगे हम और ऐसे ही अगली फिजिकल क्वांटिटी को डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। थैंक्स, हैव अ गुड डे।